द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता अब जनता से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं और जनता भी कायदे से इन्हें आशीर्वाद दे रही है। हाल फिलहाल एक खबर सामने आई कि गोरखपुर में शीतला प्रसाद पांडे जी विधायक महोदय वो जनता के बीच पहुंचे, जनता से जन आशीर्वाद लेने। अब आशीर्वाद लेने का इनका तरीका कुछ अलग होता है, तो जनता ने भी इन्हें कायदे से आशीर्वाद दे दिया कि निकलो यहां से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पिछले 5 सालों में दर्शन नहीं दिए और अब आए हो बात करने कि हम आशीर्वाद लेने आए हैं। 5 साल में का एक ही बार आशीर्वाद की याद आई है, तो यही बात अब जनता जगह जगह कह रही। तो खबर भी आपको बता दें, बीजेपी विधायक शीतल पांडे को गांव में जनता ने गालियां देकर भगाया है। ऐसे वैसे नहीं भगाया है, सीधे गालियां दी। वो वीडियो भी आप पहले देख लीजिए, फिर आप पूरा वाकया भी समझ जाएंगे कि अब जनता के मन में बीजेपी विधायकों और नेताओं के खिलाफ कितना आक्रोश है। वीडियो देखिए। वीडियो का है। माननीय विधायक शीतल पांडे जी को हमारे मंझरिया ग्राम सभा द्वारा गालियों के साथ स्वागत किया गया और उनको रोड पे खदेड़ दिया गया। आते हैं, खाली रोड लेकर चले जाते हैं, कोई विकास ना कुछ, केवल पैसा बात करवाते हैं। जनता यहाँ तबाह हुई है मंझरिया की। तो ये विधायक योगी के गढ़ के हैं और जनता ने सीधे कहा विकास बताओ। जन आशीर्वाद आशीर्वाद तो होता रहेगा, पहले विकास बताओ, विकास कहाँ है। और विकास के नाम पर जब शीतल पांडे कुछ ना बोल पाए तो जनता ने कहा निकलो, और भद्दी भद्दी गालियां भी विधायक को दी हैं। तो अब जब बीजेपी विधायक हो के 5 साल में एक बार जनता के बीच पहुंचोगे, ना तुमने विकास किया है, किसान परेशान, बेरोजगार युवा परेशान, महंगाई से आम जनता त्रस्त है, तो जब ऐसी नौटंकी करने जनता के बीच जाओगे तो जनता यही तरह से जूता बाजार करेगी। क्योंकि जनता भी अब समझ गई है कौन विकास कर रहा है, कौन विनाश कर रहा है। तो विनाश करने वाले बीजेपी विधायक अब जा रहे हैं तो इनके ऊपर जूतम बाजार भी हो रहा है और ऐसे बेइज्जत करके जनता इन्हें भगा रही है और वीडियो भी बना रही है कि शीतल पांडे निकलो यहां से, कोई काम नहीं है तुम्हारा यहां। यह खबर अब आप देख लीजिए, यह पहली कोई खबर नहीं है कि बीजेपी नेता को ऐसे धक्के मारकर जनता ने भगाया हो, भद्दी भद्दी गालियां दी हो। इसके पहले भी कई सारे ऐसे विधायक रहे हैं जिनको इसी तरह से जनता ने खदेड़ा है, भगाया है कि हटो यहां से, जाओ यहां से, तुम आशीर्वाद लेने आए हो। हाथ हिला के चले जाते हो, इसे आशीर्वाद लेना नहीं कहते। हमारे यहां कहते बकायदे झुककर ऐसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो यह आशीर्वाद सिर्फ हाथ हिला के करते हैं और 5 साल में फिर ये बताने के लिए आते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमको वोट मत देना। लेकिन जनता पिछली बार समझ नहीं पाई थी, अब जनता समझ गई है कि तुम जो नौटंकी करने हमारे बीच आते हो, इसका जवाब हम तुम्हें बकायदे देंगे, और जनता अब दे भी रही है। एक खबर और आपको बताते हैं, यह खबर है बीजेपी विधायक की ही खबर है। बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश को जब स्थानीय लोगों ने देखा तो स्थानीय लोग आग बबूला हो गए, विधायक का विरोध करने लगे। यह खबर छपी है पत्रिका में। यह कब की खबर, यह भी आपको बता दें, 27 अगस्त 2021, ज्यादा पुरानी खबर यह नहीं है। बीजेपी विधायक जन आशीर्वाद यात्रा करने गए थे, जनता के बीच जब पहुंचे तो जनता आक्रोशित हो गई और जनता ने सीधे सीधे कहा निकलो यहां से। तो जगह जगह बीजेपी अपनी थू थू करवा रही है। बीजेपी के विधायक अब 5 साल में उनको होश आया है। अब यह होश आया है कि जनता के बीच जाए, कहीं भौकाल कम ना हो गया हो, नहीं तो जनता वोट नहीं देगी तो चुनाव हार जाएंगे। अब उनको चुनाव की याद आई है और चुनाव की याद के दरमियान वो जनता के बीच वोट साधने की कोशिश करने के लिए जन आशीर्वाद की नौटंकी लेकर जा रहे हैं। तो अब उस नौटंकी का तमाशा भी जब वो दिखाने जाते हैं तो जनता उन्हें करारा तमाचा मारती है और कहती है निकल जाओ। तो ये खबर आपने देखी कैसे जो है, ये बलदेव विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूरन सिंह है जो खबर आपको बता रहे हैं। पूरन प्रकाश दल बल के साथ वहां निकले और जन आशीर्वाद यात्रा से भाग लेने पहुंचे थे। बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश को जैसे ही जनता ने देखा, जनता का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जनता सीधा आक्रोशित हो गई और उनको धक्के मारकर वहां से बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया कि क्या है भाई। अब सवाल जनता पूछना शुरू कर चुकी है और जब जनता सवाल पूछना शुरू करेगी तो इनकी खटिया खड़ी होना तय है, क्योंकि जवाब के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो जो ये बोलते हैं, जो जो बैनर पोस्टर लगाते हैं, जो जो दिखाते हैं, सब झूठा वादा है।
ना कहीं सड़कें गड्ढा मुक्त हुई हैं, ना कहीं विकास की परिभाषा दिख रही है। और जब विकास की परिभाषा नहीं दिखेगी, जनता के बीच जब दोबारा पहुंचोगे, पहले तो आए, माइक लिया, खूब कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, तख्ता पलट जाएगा तो हम जो है यहाँ की सूरत ही बदल देंगे, सूरत ही बदल देंगे। लेकिन किया क्या है? और फर्श से अर्श पर जनता ने बैठाया इन्हें, तो अब जनता ही इन्हें अर्श से फर्श पर उतारेगी भी। ये जनता ने अब मन बना लिया, इसीलिए वो काम कर रहे। आगे देखिए, शामली की एक खबर आपको बताते, ज्यादा पुरानी ये भी खबर नहीं है। शामली में तो संजीव बालियान का तगड़ा विरोध हुआ है। मंत्री जी है, अभी हाल फिलहाल केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। यह खबर 22 फरवरी 2021 की है। खबर देखिए, खबर क्या है? यूपी के शामली में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का विरोध, बीजेपी नेताओं को गांव में घुसने से रोका। तो अब इस तरह का विरोध शुरू हो गया है। यह देखिए, नए कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के मेगा प्लान पर किसानों का गुस्सा भारी पड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी आपने मुजफ्फरनगर में हालिया तस्वीर देखी थी, किस तरह से लाखों लाख किसान एकत्रित हो गए थे और बीजेपी की खटिया खड़ी करने वाले हैं। तो ये आप बता दें, संजीव बालियान पहुंचे थे शामली में, और शामली में सोचे कि स्वागत होगा भाई, अब केंद्रीय मंत्री बने, बड़ा भौकाल तगड़ा हो गया हमारा, जब जनता के बीच जाएंगे तो जनता फूल मालाओं से स्वागत करेगी। तो संजीव बालियान की कायदे से बेइज्जती हुई। जब वो पहुंचे वहां पर तो किसानों ने और जनता ने आगे ट्रैक्टर लगा दिया उनके गाड़ी के आगे, काफिले के आगे, कि नहीं जाना है, लौट जाओ यहां से। और कह दिया कि बीजेपी नेता कतई गांव में ना घुसें, उनको घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत नौटंकी वो कर चुके हैं पिछले 5 सालों में। किसानों को तो बर्बाद करके रख दिया है। 9 महीने से किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, सुनने को तैयार नहीं है, बात नहीं मान रहे, फायदा पहुंचा रहे उद्योगपतियों को। तो जनता समझ गई है, जनता ने सीधे सीधे ट्रैक्टर सामने लगाया और विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिए संजीव बालियान के। फिर संजीव बालियान को वापस वहां से लौटना पड़ा। एक खबर और आपको बताते हैं, अनुराग ठाकुर भी एक केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे और अनुराग ठाकुर पहुंचे पंजाब में जन आशीर्वाद यात्रा लेकर। जब वहां जन आशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंचे तो किसान वहां पहुंच गए और कुछ महिला किसान भी वहां पहुंच गई और वहां पर उनको काले झंडे दिखाए, नारेबाजी उनके खिलाफ की। तो कुछ बीजेपी के गुंडे सामने आकर महिलाओं से बदतमीजी भी करने लगे थे। यह खबर हमने आपको दिखाई थी। तो यही बीजेपी का असली चरित्र है कि अगर विरोध करेंगे तो विरोध के बदले कुछ गुंडे छोड़ रखे हैं जो भगवा गमछा डाल लेते हैं, अपने आप को बड़ा कहते हैं कि हम बीजेपी नेता हैं, आके भिड़ जाते हैं महिलाओं से, बदतमीजी करने लगते हैं। तो यह चरित्र बीजेपी का है। तो एक इंटरेस्टिंग खबर और आपको बताते हैं, हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर एक जगह है, वहां विधायक है कमल सिंह जी। कमल सिंह जनता के बीच पहुंचे तो जनता ने कहा आओ इधर, पानी भरा है विधायक जी देख लो। पिछली बार कह रहे थे नाली और सीवर का इंतजाम कर देंगे और अब आए हो 5 साल बाद आशीर्वाद लेने बीजेपी का पटका पहन के। जनता के एक शख्स वहां से निकला, एक शख्स ने हाथ पकड़ा, आओ विधायक जी तुमको दिखाते हैं, चल के देखो हम कौन सी समस्या में रहते हैं। तो लगातार अब बीजेपी विधायकों का विरोध होना शुरू हो गया है। चुनाव नजदीक है, ये वोट मांगने कैसे जाएंगे हमें यही समझ में नहीं आ रहा है। जनता कहीं इनको कूट ना दे, क्योंकि जनता बड़ी गुस्से में है। अगर उसका ये इस तरह का व्यवहार, क्योंकि एक जगह तो गाली गलौज करके भगाया गया, एक जगह उनको पानी में घुमाया गया, एक जगह केंद्रीय मंत्री कह दिया गया घुसना नहीं है गांव में, बीजेपी नेताओं का यहां मना है। तो अब जनता फुल मूड में आ चुकी है, क्योंकि देख रहे हो आप कि किस तरह से कोई काम नहीं किए हैं। आप देखिए, जनता कह रही है, खुद कह रही है जनता, यह हम नहीं कह रहे हैं, जनता की तस्वीरें और जनता बयां भी कर रही है कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं। ना इनको बेरोजगारी पर बात करनी है, ना इनको बात करनी है किसानों पर, ना इनको बात करनी है देश में बढ़ रही महंगाई पर, प्रदेश में बढ़ रही महंगाई पर। कुछ से मतलब नहीं है। मंदिर बना दिए हैं, ये कर दिए हैं, वो कर दिए, यही ड्रामा कह के और देश में नफरत का माहौल पैदा करके वोट बटोरने की कोशिश ये हमेशा करते रहते हैं और जनता समझ गई है और जनता अब इन पर जूतम बाजार भी इसीलिए कर रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।